अगर आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, वरना आप भी वो 5 मिस्टेक्स करेंगे जो 90% बिजनेस ओनर्स वेबसाइट बनवाने से पहले करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, नो क्लियर रिक्वायरमेंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करवाना है, उन्हें एक्चुअली पता नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसकी रीज़न ये है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी फील्ड में कोई एक्सपीरियंस की कमी होती है या कुछ ऐसा है, वो अपने बिजनेस में ठीक होते हैं, लेकिन इनफैक्ट बात ये होती है कि क्योंकि वेबसाइट से पहले उनका कोई लेना देना नहीं होता, वेबसाइट में उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको जो भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी बेस के ऊपर जो भी उनका डेवलपर उन्हें बताता है वो कर देते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि आप सबसे पहले किसी से कांटेक्ट करते हैं, अपना प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताते हैं कि आपको इस तरह की वेबसाइट चाहिए। तो आपको जब पूरी तरह से बता दिया जाता है कि हम आपको ये बना के देंगे, इस तरह से बना के देंगे, ये कॉस्ट है और ये ऑप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें जब आपको कोटेशन मिलती है, तो उसके बाद जो असल पॉइंट होता है कि आप उस कोटेशन के ऊपर काम करें, उसके ऊपर रिसर्च करें, थोड़ा-सा टाइम दें, क्योंकि जो टाइम आप इस वक्त में देंगे इनिशियल स्टेज में, उससे कई गुना टाइम एंड कॉस्ट आप सेव करेंगे थोड़े से आगे जाके। तो इसलिए स्टार्ट में जो भी आपको डेवलपर से इधर उधर से इंफॉर्मेशन मिलती है उसको डबल चेक करें और उसके ऊपर अपनी रिसर्च करें, ताकि आपको शुरू में पता हो कि आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। और बाद में जब रिक्वायरमेंट्स ऐड होती हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और टाइमलाइन भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। मिस्टेक नंबर 2, चूजिंग द चीपेस्ट ऑप्शन। जो बिजनेस ओनर्स चीप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ये देखे बगैर कि जिससे आपने काम करवाना है उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो उसका क्या लेवल है, वो कितना अच्छा काम करता है, उसके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें देखे बगैर जब आप उससे काम करवाते हैं, शुरू में तो आप थोड़ी कॉस्ट पे कर लेते हैं। होता ये है कि बाद में आपको उसी चीप ऑप्शन को, उसी चीप काम को सही करने के लिए, फिक्स करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे और पैसे लगाने पड़ते हैं। मिस्टेक नंबर 3, नो टाइमलाइन और माइलस्टोन। क्या होता है कि जिन प्रोजेक्ट्स में कोई टाइमलाइन नहीं होती, स्टार्ट में तो आपको टाइम मिल जाता है कि हम इतने टाइम में आपको बना के देंगे, तो उसमें क्या होता है कि बाद में फिर वो टाइमलाइन नहीं रहती, कोई माइलस्टोन नहीं रहता। तो ऐसी में क्या होता है कि आपकी कॉस्ट बढ़ती है, बिजनेस ओनर्स की कॉस्ट बढ़ती है और उन्हें फिर लॉस उठाना पड़ता है। मिस्टेक नंबर 4, पेइंग 100% अपफ्रंट। जब आप पूरी पेमेंट एक दफ़ा कर देते हैं तो फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो टोटली डिपेंड करता है जो लोग बना रहे होते हैं उससे, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। इसका असल तरीका ये है कि आप अपफ्रंट पेमेंट जो है वो थोड़ी करें और उसको स्टेप वाइज लेके चलें कि इतने परसेंट काम होगा तो आपको इतनी परसेंट पेमेंट मिलेगी, और जब आपको एक माइलस्टोन जब कंप्लीट हो जाता है, उसका जब आपको काम मिले, वो आप काम देखें, आप उसमें सेटिस्फाइड हैं, आप फिर उनको गो अहेड करें और फिर फर्दर उसके ऊपर काम हो, पिछली पेमेंट आप क्लियर करें और फिर नेक्स्ट पेमेंट आप करें। और इस तरह से ये है कि टाइम लाइन भी फॉलो होगी और क्वालिटी भी साथ साथ में डबल चेक होता रहेगा और आप भी सेटिस्फाइड होंगे। और आप उससे जो दूसरे रिलेटेड जो चीज़ें हैं फर्दर, लेट्स से वेबसाइट को, उसके बाद एडवर्टीजमेंट पे करना, उसके बजट को देखना, उसके ऑप्शंस को देखना, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप तवज्जो दे सकेंगे, ना कि आप उसी चीज़ में फंसे रह के जो वेबसाइट बनाने का काम है। मिस्टेक नंबर 5, लाइव डन। जब वेबसाइट आपकी लाइव होती है और उस वक्त ये सोचना कि सारा काम हो गया, अब वेबसाइट लाइव हो गई है, इनफैक्ट ऐसा है नहीं है। जब आपकी वेबसाइट लाइव होती है तो असल काम वहीं से शुरू होता है। अगर वेबसाइट को सपोर्ट और मेंटेनेंस ना मिले और थोड़े टाइम के बाद वेबसाइट जो है वो आउटडेटेड हो जाती है, तो इस तरह से फिर वो आपके सर्च रिजल्ट्स में नहीं आती और ये है कि उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आती उस तरह से, तो वो एक्टिविटी उस तरह से नहीं होती जैसा से आप चाहते हैं। और एंड में जो मैं आपको मिस्टेक बताने जा रहा हूँ वो एक बोनस मिस्टेक है और साथ में उसका मैं सोल्यूशन भी दूंगा आपको। असल में बात यह है कि जब भी आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनवाते हैं तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप ऐसे लोगों से वेबसाइट बनवाएं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप पहले से करते हैं या उनको एंटरप्रेन्योरशिप का
एक्सपीरियंस है। उसकी वजह ये है कि एक आदमी जो कि सिर्फ कोडिंग करता है, उसे ये नहीं आइडिया, उसे इस चीज़ का एहसास नहीं है कि लेट्स से अगर वो स्टार्ट में जो वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है वो आपको सही तरीके से नहीं बताएगा, तो आपका ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाएगा। और पूरे का पूरा प्रोजेक्ट कोलैप्स होने का मतलब ये है कि वो सिर्फ एक बिजनेस माइंडसेट वाला बंदा ही समझ सकता है कि बंदे की कितनी स्ट्रगल होती है इसमें, कि अगर लेट्स से कोई चीज़ कोलैप्स होती है आपकी एक किसी पॉइंट को ना बताने की वजह से। लेट्स से मैं ये बात करता हूँ कि शुरू में जब वेबसाइट आपने बनवाने के लिए दी और डेवलपर ने आपको पूरे तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की, उसने ये नहीं बताया कि वेबसाइट को बनवाने के बाद भी आपको उसके ऊपर सपोर्ट वर्क चाहिए, एसईओ चाहिए और मेंटेनेंस चाहिए, किस तरह से चाहिए। और लेट्स से आपने किसी गलत प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करके तो आपने वेबसाइट बनवा ली और आपके डेवलपर ने आपको नहीं बताया शुरू में कि आपको कहाँ पे जाना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको वेबसाइट बनवानी चाहिए, आपकी बिजनेस की नीश क्या है, उसको क्या सूट करता है। तो ऑब्वियसली अगर गलत प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी वेबसाइट बनेगी तो आपका ये प्रोजेक्ट बाद में कोलैप्स ही होना है। फिर आपको या तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकेंगे, या फिर आपको वो प्लेटफॉर्म बदलना पड़ेगा। तो ये जो पेन है, ये जो दर्द है, ये सिर्फ एक बिजनेस माइंडसेट बंदा ही समझ सकता है कि अगर लेट्स से उसको फेलियर का सामना होता है तो क्या क्या इसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि ऐसे लोगों से अपने प्रोजेक्ट्स करवाएं जो कि बिजनेस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हों, ताकि वो आपके प्रोजेक्ट को भी उसी तरह सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको हर एक चीज बताएं, ट्रांसपेरेंसी के साथ, कोई चीज हाइड ना करें, और आपका प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सक्सेसफुल रहे। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।